हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो। और इसमें मैं आपको 10th की मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पेपर भी आपके आने वाले हैं और इसीलिए मैंने 10th की मैथ शुरुआत करी है। ये आपकी पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको सांख्यिकी विषय के बारे में बताऊँगा कि सांख्यिकी कहते कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सांख्यिकी के अंदर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, क्योंकि 10th में यही तीन चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी हैं जो आपको पेपर में भी सवाल इसके मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको समांतर माध्य के बारे में समझाऊंगा कि समांतर माध्य के सवालों को आप इजीली बगैर सूत्र से कितनी जल्दी आराम से कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 का समांतर माध्य निकालो या ज्ञात करो। समांतर माध्य की डिफिनेशन भी होती है। पहली बात, समांतर माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ के भाग कर देना, लेकिन आपको डिफिनेशन में नहीं जाना है क्योंकि पेपर में आपको सीधे सवाल आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली सवाल ही बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका सवाल पेपर में इस तरीके से आया, सबसे पहले आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर का आपका निशान, और जितने भी ये नंबर दे रखे हैं आप इन सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि मेरे साथ 2, 3, 5, 4, 6, 7 प्लस 8, और इसमें बहुत 5 आया, 5 के बाद 4 आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक नंबर है, आंकड़े हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको जैसे भी नंबर दे रखे हैं सबको वैसे ही प्लस में कर दें। उसके बाद इन्हें गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बट्टे 7। 8 होते तो आप बट्टे में 8 लिख देते। अब आप नई लाइन से समांतर माध्य बराबर, इन्हें प्लस के निशान लगे हैं तो जाहिर सी वाली बात, संख्या जोड़ेगी। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 20, 7, 27, 27 और 8 आपके कितने हो गए, 35 बट्टे 7। अब आप 7 को 35 से भाग कर दीजिए, 7 पंजे 35। समांतर माध्य बराबर आपका 5। इस तरीके से आपको ये सवाल हो जाएगा। करना क्या है, जैसे भी आंकड़े दे रखे हों उसके बाद आप सभी संख्याओं को प्लस में लिखें, और जितनी बार वो चीज़ आ रही है, अगर 10 बार आ रहा है तो आप बट्टे में 10 लिख दीजिए, और जो भी जोड़ के उस 7 से 8 से जो भी संख्या है उससे आप इसे भाग दे दीजिए। अगला सवाल देखिए आप, इसमें एक चीज़ और ये भी जान लीजिए कि अगर यहाँ पे 35 की जगह 36 आ जाता, ठीक है, और बट्टे में 7 लिखा होता, तब आप क्या करते, क्योंकि 7 का पहाड़ा तो 35 से पूरा पूरा कट गया, तब आप 7 को 36 से कैसे भाग करते, इस तरीके से 7 पंजे 35, 36 है, आपने पहाड़ा 35 तक पढ़ा, एक बचा इसके अंदर। इसके बाद दशमलव लगाया, क्योंकि एक को भाग आप कर नहीं सकते, 10 हो गए। 7 एकम 7, क्या बचे 3, 3 के आगे फिर 0 लग गया, 30 होगा, 7 चौक 28। बहुत से बच्चों के पास समझ में नहीं आई होगी, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि 7 को आपको 36 से भाग करना, चीज़ वही है, बस ये डायरेक्टली है, शॉर्टकट में ये लंबी हो जाएगी। अब जैसे कि 7 का पहाड़ा 36 तक पढ़ें, 7 पंजे 35, देखिए 5 आ गया, 36 में से 35 गए, आपका 1 बचा। पता है आपको कि आप 7 को 1 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसलिए दशमलव जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 आपका 0। आप 7 का बड़ा 10 तक पढ़िए, 7 एकम 7, 10 में 7 दिया, फिर 3 बचे। अब फिर संख्या कम पड़ गई, लेकिन फिर दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि हर सवाल में दशमलव एक ही लगाया जाता है, उसके बाद हर बार में 0 आपका बढ़ जाएगा। तो 3 का 0 बढ़ गया, 30 होगा, 7 का पढ़ा 30 तक पढ़िए, 7 चौक आपका 28। इसके बाद आपको हल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद 2 ही बार तक भाग किया जाता है। ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं अगर पूरा पूरा कट जाए, लेकिन ऐसे कहाँ तक काटोगे आप, तो इसलिए एक नियम होता है, दशमलव के बाद 2 संख्या तक आप भाग कर दीजिए, जिससे कि आपका उत्तर आ जाए। देखिए ये भी 5.14 है, यानी कि 1, 4, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। 5.14 नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाएगा 1 और 4। ये देखिए बात वही है, बस ये डायरेक्टली है कि आप कहाँ तक पेज भरेंगे, और अगर जिन बच्चों को समझ में ना आ तो उस तरीके से भी किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं। दूसरा सवाल आप देखिए, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8
x का समांतर माद 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये सवाल और ये सवाल बस सेम है, बस करना क्या है सवाल में आपको कि यहाँ पर x नहीं दे रखा है और यहाँ पर आपका x आ गया है, क्योंकि सवाल ये दो ही तरीके के होते हैं। या तो आपको पेपर में दे देगा डायरेक्टली समांतर माद निकाल लीजिए, आंकड़े दे देगा, या आंकड़े देने के बाद आपसे x का मान पूछेगा। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो काम इसमें कराए वो ही इसमें करना है। जैसे कि समांतर माद बराबर सबको जोड़ दीजिए, 2 3 5 4 6 7 8। अब ये x भी बढ़ गया आपका, तो जाहिर सी वाली बात इसमें x भी जुड़ जाएगा। बटे आपके पहले 7 नंबर थे, जब x बढ़ गया तो इसका भी एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और इसमें आगे दे रखा का समांतर माद 10 है, तो आप क्या करेंगे, समांतर माद की जगह आप रख देंगे 10, बराबर की जगह बराबर 2 3 5। आप ऊपर भी जोड़ चुके हैं, खुद भी जोड़ सकते हैं। कितना आएगा ये 35, फिर प्लस, फिर x और बट्टे 8। ये ध्यान दें कि इन पे 7 इसलिए आया है क्योंकि ये 7 नंबर हैं, और यहाँ पर 8 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे x बढ़ गया। अगर आप इसके अलावा एक नंबर और बढ़ा लेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से संख्या चलती रहेगी। इसके नीचे 8 है जहाँ कुछ, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे आपको 1 मानना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कैची आपको गुणा करना पड़ती है हमेशा। तो 10 अट्ठे आपके कितने हो गए 80, बराबर, और 1 की गुणा पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 दूनी भी 2 और 1 तियाँ 3, क्योंकि 1 की आप किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे संख्या वही आएगी जो पहले से ही है। तो 1 की करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 35 प्लस x। उसके बाद सबसे समस्या आती है कि संख्या को इधर उधर ले जाने में भी बहुत से लोगों को नहीं आती है। तो उसके लिए बस ये नियम ध्यान रखें कि 80 और 35 में से कौन ज़्यादा है। जो ज़्यादा है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है, और 35 कम है 80 से, तो ये इसके इधर आएगा। ये अभी क्या है प्लस का, तो जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का बराबर x। और अगर यहीं पे ये 35 माइनस का होता तो ये बराबर के इधर आता तो हो जाता प्लस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर जाएगी तो प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की आपकी प्लस हो जाएगी। और ले जाने का तरीका वही है कि जो ज़्यादा नंबर है, जैसे कि 80 है, ये अपनी जगह पे ही है, जो कम होगा वो ही ज़्यादा वाले की तरफ आएगा। इससे आपको जल्दी हो जाएगा सवाल। बराबर x, 80 में से 35 गया, 10 में से आप घटा लीजिए 5 बचे, इन पे क्या बचे 7, 7 में से 3 गया आपका 4, 45 बराबर x, या x बराबर 45। ये आपका x निकल गया इसी सवाल में। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि x वो यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ दे सकता है, मतलब पूरे सवाल में कहीं पर भी x आ जाए आपको सवाल x लिखना सवाल के आखिर में। ये चाहे x का मान पूछ ले, चाहे p का मान पूछ ले, चाहे y का मान पूछ ले, तो इसी तरीके से निकलेगा। और जब सादा दे देगा समांतर मान तो वो आपका इस तरीके से निकलेगा। और एक गौर करने वाली बात यह है कि जब आपको कभी भी आंकड़े दे रखे होंगे तो समांतर माद पूछेगा, और जब उसे x का मान पूछना होगा तो समांतर माद पहले ही आपको दे रखा होगा। यही 2 सवाल आपके जाहिर सी वाली बात समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरा पार्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि इससे आगे के जो सवाल हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सभी लोग उसे ध्यान से देख लीजिए और इससे आगे की वीडियो को आप इंतजार करिए कि मैं क्या बनाता हूँ, और इसलिए इसे पहले करने की कोशिश करें सभी लोग। और जैसे कि मैंने अभी आपको समांतर माद को 2 सवाल समझा दिए हैं, इससे आगे के सवाल आपको किस तरीके से करना है और पेपर में समांतर माद में किस तरीके से सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी ध्यान दें कि मैंने समांतर माद में सबसे पहले चैप्टर सांख्यिकी में समांतर माद शुरू करा है, क्योंकि ये 3 खंडों में होता है समांतर माद, माध्यिका और बहुलक। आपके कोर्स में इसी तरीके से दे रखा है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले समांतर माद करवाया जाएगा, फिर माध्यिका और फिर बहुलक। 2 सवाल मैं समांतर माद के आपको करवा चुका हूँ, आप देखिए ध्यान से। इसके बाद तीसरा जो सवाल होता है इसका वो किस तरीके से आ सकता है। और ये भी ध्यान दें मेरा पढ़ाने का मकसद केवल इतना है कि आपको 10th हो या इंटर किसी भी प्रकार की जो मैथ करवाई जा रही है उसका 1-1, 2-2 सवाल ही लिया जा रहा है, कि जिससे कि आप इसकी मदद से अपने कोर्स के और भी सवालों को हल कर सकें। जैसे कि
अगर आपके से पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाए कि पद और बारंबारता 4 इसका समांतर माद ज्ञात करो। पेपर में एक सवाल इस तरीके से भी आ सकता है समांतर माद का कि ये आपको दे रखा होगा पद और बारंबारता और पूछेगा समांतर माद निकालना है। इसमें आपको करना है कि सबसे पहले अपने इसे इस तरीके से लिखना है आपको, पद बारंबारता, पद लिखिए 4 5 6 7 8। उसके बाद बारंबारता देखिए इसकी 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे f मानना है गुणा और इसे x मानना है। तो आपका हो गया f गुणा x। इसका मतलब इन दोनों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। हालांकि सपा सपा लिखा है, ये f है और ये आपका x है। तो f गुणा x, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 तियाँ 18, 7 चौक 28 और 5 अट्ठे 40। आप सभी की गुणा कर लें। उसके बाद इसे लिखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे जो सिग्मा आया है, सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और बाकी एफ एक्स जो है वो आपका देखिए सवाल में ही आया हुआ है। तो जोड़िए इसे 4 और 8 12, 12 और 8 आपके 20, हासिल लगे 2, 1 3 4 2 6 और 4 10। ये आपके कितने आ गए 100। और इसी प्रकार से आपको बारंबारता को भी ऐड करना है। लेकिन बारंबारता कभी भी लिखी जाएगी, वो लिखी जाती है एन से। ये भी ध्यान रखिए कि बारंबारता को कभी भी जोड़ना एन से दिखाया जाता है। तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 आपके 15। अब आपको करना है क्या है, समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। देखिए ये इसका सूत्र भी होता है जो सीधे आपको सवाल में भी बता दिया गया है। लेकिन अगर बहुत से लोगों को इसका सूत्र ही नहीं पता है तो वो क्या करें, अपने ट्रिक से अपने अंदाज़ा लगा लें कि जो ज़्यादा नंबर होगा वो हमेशा ऊपर होगा और जो कम वाला नंबर होगा वो हमेशा नीचे होगा। ये बात उन लोगों के लिए बताई जा रही है जिन्हें ये ध्यान ना रहे। वैसे आप समांतर माद का सूत्र लगाएंगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर पेपर में आप भूल जाएं तो इतना ध्यान रख लेना हमेशा कि जो ज़्यादा आएगा वो ऊपर और जो कम आएगा वो आपका नीचे। तो आप समांतर माद 15 को 100 से भाग करिए। मैंने बताया भी था आपको अपने वीडियो में कि भाग कैसे करी जाती है। तो 15 का बड़ा 100 तक पढ़िए। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 100 105 105 ज़्यादा है 100 से तो पहाड़ा पड़ जाएगा। 15 छक्का 90 यानी कि 100 के अंदर ही अंदर पड़ा रहना है। तो 15 छक्का 90, क्या बचे इसके अंदर 10। फिर आप लगाएंगे दशमलव, क्योंकि इसलिए 10 संख्या कम पड़ गई। तो 10, चाहे आप इसे ऐसे कर लीजिए, 15 छक्का 90 क्या बचे 10, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 15 छक्का 90, फिर क्या बचे 10, फिर दशमलव लगाया। ऐसा नहीं करना है, दशमलव सवाल में एक ही बार लगाना है। उसके बाद हर बार आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 का फिर 100, फिर 15 छक्का आपका 90। और ऐसे तो आपको हमेशा भाग करना पड़ेगी। इसलिए मैं बता चुका हूं कि दशमलव के केवल 2 ही बार तक आपको भाग करना पड़ती है। ठीक है, तो आप इसे काटेंगे, कितना आ गया 6.66। इस तरीके से आपका समांतर माद इस सवाल में आप इसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो भाग करने की कोशिश घर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करें कि खुद निकालने की कोशिश करें डायरेक्टली, क्योंकि आप जितना लंबा भाग करेंगे उतना पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इससे बस क्या है, टाइम बढ़ता हो, कुछ नहीं होता हो। डायरेक्टली करेंगे तो सवाल जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपको अगले सवाल करने में भी फायदा होगा। इसी प्रकार से समांतर माद में 14 सवाल आपका बनता है, वो किस तरीके से आता है, वर्ग अंतराल बारंबारता का समांतर माद ज्ञात करो। एक सवाल में क्या होगा, केवल पद और बारंबारता दे रखा होगा, तो आपको इस तरीके से निकालना है।
और एक सवाल पेपर में आपको इस तरीके से आएगा, जब आपको वर्गांतराल और बारंबारता दे रखी होगी तब आपको सवाल को किस तरीके से निकालना है। समांतर मार्ग करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको इसमें वर्ग अंतराल लिखना है, उसके बाद आपको बारंबारता लिखना है। जैसे कि आपने इस सवाल को सीधे सीधे में लिखा तो आप इसे भी ऐसे करिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। और इसके सामने इसकी बारंबारता लिखिए, जैसे कि इसकी 2 थी, इसकी 5 और इसकी 4 और इसकी 3। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सवाल में आपको इन पे लिखना है मध्यमान। यहाँ पे मध्यमान से पता लग रहा है कि मध्य का मतलब होता है बीच की संख्या निकालना है। तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी, 0 और 10, मतलब 0 में जितना जोड़ा जाए और 5 10 में जितना घटाया जाए संख्या बराबर आ जाए। हालांकि अभी कुछ ना ध्यान रखें, बस इतना ध्यान रखें कि मध्यमान बीच का नंबर निकालना, वो शॉर्ट ट्रिक में ये है केवल 0 और 10 10, 10 का आधा 5 हुआ, 10 20 30, 30 का आधा 15 हुआ आपको, 20 और 30 आपके कितने हुए 50, 50 को आधा कितना हुआ आपका 25, और 30 और 40 70, 70 का आधा आपको 35। यानी कि आप जल्दी कर सकते हैं ऐसे कि 0 में 10 जोड़ के आधा कर दीजिए, 10 में 20 जोड़ के 30 हुआ, 30 का आधा 15, कहाँ घंटे हुआ 10 में जोड़ोगे 20 में से घटाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जोड़ के आधा कर दें, 30 40 70, 70 का आधा 35, 20 30 50, 50 का आधा 25। ये आपको जल्दी हो जाएगा सवाल। उसके बाद आपको लिखना है f गुणा x। ठीक है, मध्यमान क्यों निकाला गया, क्योंकि आपके पास f तो था लेकिन x नहीं था, तो इस x को बनाने के लिए गुणा करी गई है। अब यहाँ पर ये आपका f हो गया और ये आपका x हो गया। आप समझ गए होंगे कि इसकी इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 25 चौका 100 और 35 दिया। हालांकि 35 का बाड़ा नहीं याद है तो, लेकिन 3 का बाड़ा तो याद है आपको। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और हासिल वाला आपका 10। इसमें क्या लिखना है, वही लिखना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा माने सभी संख्याओं का जोड़, और सभी को आप जोड़ दे दिए। 5 5 10, हासिल लगा 1 1 7 8 और एक हासिल वाला आपका 9, 1 और 2 यानी 290। और इसमें आपको क्या जोड़ना है, बारंबारता, क्योंकि आपको हर सवाल में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी इसमें तो 4 ही कॉलम है, किसी सवाल में 6 से 10 कॉलम आ जाएंगे, तो आपको हमेशा सवाल में बारंबारता ही जोड़ना है। तो बारंबारता आपकी n से हो गई, 2 और 5 7, 4 11 और 3 आपके 14। फिर आप इसे हल करिए, यानी कि समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर, अब वही वाली बात आ गई, जो ज़्यादा है वो ऊपर और जो कम है वो आपका नीचे। ये आप सूत्र लिख लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। तो सिग्मा एफ एक्स की कितना दे रखा है, 290 बट्टे 14। अब 14 को आपको 290 से भाग करना है, तो करिए, कैसे करेंगे, 14 दूनी 28, केवल से इसके अंदर 1 और सामने 0, 10 हो गए। 14 का पढ़ा 10 तक नहीं पढ़ सकते तो दशमलव आया, कितने हो गए आपके 100। अब 14 का पढ़ा 100 तक पढ़ो, कितने होते हैं, 14 कम 14, 14 पंजे 70, 14 संग 84, 14 सत्ते 98। तो 14 सत्ते 98, क्या बचे इसमें 2, फिर आपका 0 लग जाएगा क्योंकि आप फिर नहीं पढ़ सकते। 20 हो गए और 14 एक कम 14। तो समांतर माध्य बराबर 2.71 आपका समांतर माध्य निकल आया। आप भाग को इस तरीके से भी घर पे कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बताने से बस वीडियो भी लंबी होती है और आपको समझने में दिक्कत भी आएगी। करना कुछ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 15 को 100 से भाग करना पड़ी है, तो आपको कर रहे क्या है, 15 छक्का 90 करना है। 100 में 90 गए 10 बचे। जब संख्या कम पड़ेगी फौरन दशमलव लगाइए, 0 बढ़ जाएगा, फिर पहाड़ा पड़िए, फिर 10 बचा। दशमलव सवाल में एक ही बार लगेगा, आप हर बार में 0 बढ़ा सकते हैं और दशमलव के 2 बार तक ही भाग करी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने इन सब सवालों को हल कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है समांतर माध्य में, मतलब इसके 2-3 सवाल और बचे हैं, ठीक है, वो करवाने के बाद इसकी माध्य का बहुलक आपको समझाई जाएगी। तो ये वीडियो आपकी दोनों कैसी लगी हो, प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि इसके जो पहले के 2 सवाल थे और ये सवाल हैं, अगर इसमें कोई बात आपको समझ में ना आ पाई हो, प्लीज़
ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपको और सवाल करवाऊँ, तो उसमें इन सवालों को दोबारा शामिल कर लूँ जो बात आपको ना आ पाई हो। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।